बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी हदायत में से अल्लाह ताला ने कई जगह पे फरमाया कि आपकी गुफ्तगू, आपकी बात कैसी होनी चाहिए। अगले बंदों से किसी के साथ भी आपने कोई बात करनी है तो वो कैसी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला सूरत अल बकरा में आयत 83 में फरमाता है कि भली बात कहा करो, यानी जिससे भी बात करनी है कि वो भली बात हो, अच्छी बात हो। तो अल्लाह ताला एक और सूरत अहज़ाब में आयत नंबर 70 में फरमाता है कि सीधी और सच्ची बात कहा करो, यानी आपने जिससे भी बात करनी है तो वो सच कहना है और सीधी बात कहनी है। सीधी और सच्ची बात क्या है? वो कुरान और हदीस ही है। कुरान सच्चा है, सीधा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो सच्ची है और सीधी है। तो जिससे भी बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, वो सच्ची हो। कोशिश किया करें कि आपका कोई भी जवाब हो वो शरीयत के अंदर ही हो, कुरान से ही आप जवाब दें और सुन्नत से ही आप जवाब दें। इससे बड़ा सच कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला तीसरे नंबर पे सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 53 में फरमाता है, बेहतरीन बात किया करो। बेहतरीन बात भी वही है जो कुरान और हदीस की बात है, वो सबसे बेहतरीन बात। तो अगर आपने कुरान और हदीस की रोशनी में बात करनी है, जिस तरह औलिया अल्लाह ने की है, अल्लाह के नेक बंदों ने, अल्लाह के दोस्तों ने बयान की है, अपनी किताबों में हकीकत को बयान किया है, वो बेहतरीन बात है, सबसे बेहतरीन बात है। कुरान की रूह उन्होंने बयान की है, बताई है, तो इससे बड़ी बेहतरीन बात कोई नहीं है। बहरहाल जिससे भी आपने बात करनी है गुफ्तगू में तो बेहतरीन बात करनी है। तो अल्लाह ताला चौथे नंबर पे फरमाता है सूरत ताहा में आयत नंबर 44 में कि नरमी से बात करो। अब नरमी से बात जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हर अपनी उम्मती से, हर सहाबी से, हर बंदे से, हर काफिर से, हर यहूदी से, जितने भी लोगों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया, बात की, वो नरमी से की। सहाबा किराम ने जिससे भी बात की नरमी से की। औलिया अल्लाह ने जिससे भी बात की है नरमी से की है। अगलों के दिल जीते हैं उन्होंने। तो नरमी से बात जब आप करेंगे तो अगले का जो दिल होगा वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो उसको आपकी बात भी समझ आएगी और वो आपसे मुतासर भी बहुत होगा जब आप नरमी से बात करेंगे। तो पाँचवें नंबर पे अल्लाह ताला कुरान में सूरत अल-इनाम में आयत नंबर 152 में फरमाता है, इंसाफ पर मबनी बात कहो। इंसाफ पर मबनी, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात कही वो इंसाफ पर मबनी बात की, इंसाफ किया, इंसाफ वाली बात की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इंसाफ किया, इंसाफ पर मबनी बात की जब भी की, सहाबा किराम ने की, अल्लाह के नेक बंदों ने जब भी बात की, इंसाफ पर मबनी बात की तो वो कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया। तो आपने भी जिससे भी बात करनी है इंसाफ पर मबनी बात कहनी है। तो अल्लाह ताला छठे नंबर पे सूरत अल हज में आयत नंबर 30 में फरमाता है, झूठी बात से बचो, ठीक है। तो झूठी बात क्या है? जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, गलत नज़र आ रही है, वो झूठी है। जो कुरान और हदीस में नहीं है वो झूठी है। जो अल्लाह के बंदों ने बातें बयान की हैं, जो भी वो कुरान और हदीस के साथ हैं तो वो सच हैं, और जिनसे उन्होंने मना किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मना किया है
जिनसे दूर रहने का हुक्म दिया है वो झूठी बातें हैं, वो झूठी जो है चीज़ें हैं। तो झूठी बात से आपने बचना है। शरीयत के आईने में आपने देखना है हर बात को। अगर वो शरीयत के आईने में, कुरान हदीस के आईने में दुरुस्त है तो वो सच्ची बात है। अगर वो कुरान हदीस से टकरा रही है, उसके आईने में साबित नहीं हो रही, तो वो झूठी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू वीडियो। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।